नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीएम जग्रवाल। टारगेट एजुकेशन क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य दोष। काव्य दोष एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो काव्य दोष को अच्छी प्रकार से जानने व समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। तो शुरू करते हैं काव्य दोष। काव्य दोष जिस प्रकार से संसार की किसी भी वस्तु में कोई दोष उस वस्तु के सौंदर्य अर्थात आकर्षण को कम करता है, उसी प्रकार काव्य दोष रचना के सौंदर्य और आकर्षण को कम करता है। ये इसका अर्थ, यानी जिस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु उसमें कोई दोष होता है, कोई कमी होती है, तो वो दोष उस वस्तु के सौंदर्य और आकर्षण को कम कर देता है। उसी प्रकार काव्य रचना में दोष होता है, वह काव्य के सौंदर्य को और आकर्षण को कम कर देता है। उसी को काव्य दोष कहते हैं। जैसे जिस तत्व के कारण काव्य के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है, काव्य रचना होती है, जब उस काव्य रचना को, यानी जो पंक्तियां हैं, दोहे हैं, उनका अर्थ करते हैं, अर्थ करते समय जो बाधा उत्पन्न होती है, जो कठिनाइयाँ होती है, उनको ही काव्य दोष कहते हैं। ये तो हो गया काव्य दोष का अर्थ। अब देखते हैं कुछ आचार्यों ने काव्य दोष के लिए क्या क्या परिभाषित किया है। जैसे आचार्य मम्मट ने मुख्यतः हति दोष है, अर्थात काव्य के मुख्य अर्थ यानी रस की हानि। जब काव्य के मुख्य अर्थ यानी रस की हानि को ही काव्य दोष कहते हैं। ये किसने कहा? आचार्य मम्मट ने। ऐसे ही आचार्य वामन ने कहा गुण विपर्य पातमनोह दोष है, गुणों का अभाव ही दोष है। यानी काव्य में गुणों का अभाव ही दोष है, यानी काव्य में गुण नहीं है तो वह दोष ही दोष है। ऐसे ही आचार्य विश्वनाथ ने भी लिखा है रसापकर्ष का दोषः, रस का अपकर्ष करने वाले कारक ही दोष कहलाते हैं। इसी प्रकार आगे आचार्य दंडी ने लिखा है मुख्यार्थ विधातकः दोष है, मुख्यार्थक यानी मुख्य अर्थ विधातक सामग्री का नाम ही दोष है। आचार्य दंडी ने समझाने के लिए कहा है जिस तरह कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को, यानी कुष्ठ रोग का एक धब्बा बिल्कुल सुंदर अच्छे साफ सुथरे चेहरे पर होता है, एक कुष्ठ रोग का धब्बा एक सुंदर चेहरे पर होता है, तो वह सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, असुंदर बना देता है। उसी प्रकार दोष काव्य को असुंदर बना देता है। जिस प्रकार एक सुंदर चेहरे पर, सुंदर शरीर पर कुष्ठ रोग का एक धब्बा होता है, वह शरीर को असुंदर कुरूप बना देता है, उसी प्रकार कोई भी एक दोष हो वह काव्य को असुंदर अनाकर्षक बना देता है। यह आचार्य दंडी ने कहा था। अब देखते हैं कुछ आचार्यों ने दोषों के वर्ग कितने माने हैं, दोषों की संख्या कितनी मानी है और दोषों के नाम क्या दिए। जैसे सबसे पहले आचार्य मम्मट ने वर्ग तो दिए हैं 3, यानी दोषों के वर्ग कितने? 3, और दोषों की संख्या कितनी बतलाई है? 70। आचार्य मम्मट ने दोषों की संख्या 70 बतलाई है। दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, हिंदी साहित्य से संबंधित एग्जाम होता है, उनमें इनमें से एक प्रश्न जरूर आता है कि आचार्य मम्मट ने दोषों के कितने वर्ग बताएं, तो वर्ग बताएं 3, और दोषों की कुल संख्या कितनी, तो वो है 70, और दोषों के नाम यानी शब्द दोष तो 37 बताए हैं, अर्थ दोष 23 बताए हैं, रस दोष 10 बताए हैं। इसी प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने दोषों के वर्ग हैं बतलाए हैं 3, दोषों की संख्या 70, और दोषों के नाम है शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। वैसे ही शब्द दोष 37 बतलाए हैं, अर्थ दोष 23 और रस दोष 10 बतलाए हैं। इसी प्रकार आगे
आचार्य भरत मुनि ने वर्ग नहीं बतलाए हैं, दोषों की संख्या बतलाई है 10। आचार्य भामह ने दोषों की संख्या बतलाई 21। आचार्य वमन ने 20 और आचार्य दंडी ने 10। इस प्रकार आचार्यों ने आचार्यों ने वर्गों की संख्या, दोषों की संख्या और दोषों के नाम बतलाए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोष रस संचार में 3 प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। दोस्तों ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि दोष रस संचार में यानी काव्य को पढ़ते समय हमें जो आनंद आता है, जो रस आता है, उसमें बाधा किन किन प्रकार से होती है। तो बाधा उत्पन्न 3 प्रकार से होती है। सबसे पहली है रस की प्रतीति ही न हो, यानी काव्य रचना को पढ़ते समय, अर्थ करते समय रस हमें आए ही ना, हमें आनंद की अनुभूति न हो, आनंद हमें प्राप्ति न हो, ऐसा दोष रस में माना गया, यानी काव्य दोष में माना गया। दूसरा पॉइंट है प्रतीति तो हो पर विलंब से हो, विलंब से यानी देरी से हो, यानी काव्य रचना को हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ करते हैं तो हमें आनंद तो आता है, रस तो आता है, परंतु वह बहुत देर बाद में या थोड़ी देर बाद में आता है, देरी से आता है, तो वह भी एक दोष है, काव्य रचना में दोष माना गया है। ऐसे ही तीसरा है प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो, यानी हमें रस, काव्य रचना पढ़ते समय हमें आनंद तो आता है, परंतु जैसा हम अपनी स्वेच्छा अनुसार, इच्छा अनुसार काव्य रचना को पढ़कर आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वैसा काव्य रचना से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तो वहाँ पर ये दोष माना गया है। तो ये काव्य रचना के 3 प्रकार के दोष होते हैं। पहला रस की प्रतीति ही न हो, दूसरा प्रतीति तो हो पर देरी से हो, तीसरा प्रतीति होते हुए भी रस का अपकर्ष हो। ये दोष रस संचार के 3 प्रकार बतलाए गए हैं। आगे है काव्य दोष के प्रकार। तो काव्य दोष तो 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला शब्द दोष, दूसरा अर्थ दोष, तीसरा रस दोष। दोस्तों शब्द दोष को 2 भागों में बांटा गया। सबसे उनमें पहला है पद दोष और दूसरा वाक्य दोष। पहला है पद दोष और दूसरा है वाक्य दोष। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पद दोष के बारे में ही पढ़ेंगे और बाकी वाक्य दोष, अर्थ दोष, रस दोष आगे वाली वीडियो यानी पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं अर्थ दोष में पहला भाग पद दोष। पहला भाग पद दोष। पद दोष में पहला शब्दकोश। जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होते हैं, जिस काव्य रचना में शब्दों को लेकर जो विकार उत्पन्न होता है, शब्द दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द दोष कहलाते हैं। दोस्तों काव्य में पद दोष बहुत से माने गए, जिसमें पहला है श्रुति कटुत्व दोष, दूसरा च्युत संस्कृति दोष, तीसरा अश्लीलत्व दोष, चौथा अप्रतित्व दोष, ग्रामत्व दोष, कृष्टत्व दोष, अप्रयुक्तत्व दोष, असमर्थ दोष, निहितार्थ दोष, अनुचितार्थ दोष, निरर्थक दोष, अवाचक दोष, संदिग्ध दोष, न्यार्थक दोष। ये दोस्तों पद दोष हैं, यानी काव्य में पदों में जो दोष होते हैं पद दोष कहलाते हैं। तो अब इनमें सबसे पहला देखते हैं श्रुति कटुत्व दोष। वो क्या होता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों श्रुति कटुत्व दोष, जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे, यानी ऐसी काव्य रचना जिसके शब्द ही हमें सुनने में अप्रिय लगे, सुनने में ही हमें अप्रिय लगे, कठोर वर्ण वाले हो, यानी ट वर्ग का वर्णन किया गया हो, उस काव्य में ट वर्ग की अधिकता हो, और रेफ वाले वर्ण हो, संयुक्त वर्णों की अधिकता हो, द्वितीय वर्णों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। यानी ट वर्ग, रेफ वाले वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वितीय वर्ण जिनको हमें पढ़ने में ही हमें थोड़ी सी कठिनाई हो या कठिनता का आभास होता हो, ऐसी काव्य रचना श्रुति कटुत्व दोष के अंतर्गत आती है। आचार्य केशव दास ने इसे यानी श्रुति कटुत्व दोष को कर्ण कटु दोष भी कहा है। दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कर्ण कटु दोष
श्रुति कटुत्व दोष को कर्णकटु दोष किसने कहा था? तो दोस्तों आंसर होगा आचार्य केशवदास ने कहा था। इस श्रुति कटुत्व दोष, इसमें रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस आदि रसों की प्रधानता होती है। ये इस रस में दोष में श्रुति कटुत्व दोष में रौद्र रस, वीर रस, भयानक रसों की प्रधानता होती है। जैसे पहला उदाहरण है, कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। तो दोस्तों इसमें द्वितीय वर्णों या और कठोर वर्णों की अधिकता होने के कारण इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। अगला उदाहरण है दोस्तों इसका श्रुति कटुत्व दोष का, देखत कबू कौतुक इते देखू नेकू विचारी, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगूरिन डारी। दोस्तों इसमें इस दोहे में टे वर्ण की आवर्ती होने के कारण और नायिका छप्पर को अंगुलियों से हटाकर नायक को बार बार देख रही है, और जहाँ पर नायक नायिका के मध्य प्रेम का कोई वर्णन होता है वहाँ पे श्रृंगार रस होता है, या तो वियोग श्रृंगार रस होता है या संयोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के प्रयोग के कारण इसमें दोष है, श्रुति कटुत्व दोष है। अगला उदाहरण है, भर्त्सना से भी थो वह बाल तब चुप हो गया। यहाँ पे जो भर्तना शब्द है वह कठोर होने के कारण इसमें श्रुति कटुत्व दोष है। अगला उदाहरण है, गिर गिर कर भू पर रुंड उठे कर 28 अरिमंड उठे, कोलाहल घोर प्रचंड उठे, रणनाग पिशाच झुंड उठे। यहाँ पर भी दोस्तों टे वर्ण की अधिकता है, संयुक्ता वर्णों की अधिकता होने के कारण इसमें कौन सा दोष हो गया? श्रुति कटुत्व दोष हो गया। तो ये थे हमारे श्रुति कटुत्व दोष के उदाहरण। दोस्तों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, प्रत्येक उदाहरण को हम आराम से देखते हुए समझते हुए बढ़ेंगे। अगला दोष है हमारा ग्रामत्व दोष। ग्रामत्व दोष, जहाँ संस्कृत और साहित्य काव्य रचना में ग्रामीण या आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी काव्य रचना में ग्रामीण शब्दों का या बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो जाता है, वहाँ पर ग्रामत्व दोष हो जाता है। वो काव्य रचना ग्रामत्व दोष के अंतर्गत आती है। जैसे मूंड पर मुकुट धरे सोहत गोपाल है। तो दोस्तों यहाँ पर मूंड जो शब्द है वो देशज है, ग्रामीण है, और मुकुट जो शब्द है, मूंड और मुकुट शब्द है वो ग्रामीण है, देशज है। मूंड और मुकुट ग्रामीण और देशज शब्द होने के कारण इस रचना में ग्रामत्व दोष आ गया है। मूंड की जगह अगर शीश होता तो ग्रामत्व दोष नहीं होता। अगला उदाहरण है, कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर कभी न आऊं। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्वार शब्द है, ये जो द्वार शब्द है ये ग्रामीण शब्द है। अगर इस द्वार की जगह द्वार लिख दिया जाता तो इस रचना से ग्रामत्व दोष हट जाता। यहाँ पर द्वार जो शब्द है, द्वार शब्द होने के कारण इस रचना में ग्रामत्व दोष आ गया। अगला उदाहरण है, ऐसे बज चंद तेरे मुख की चकोर हूँ मैं, ऐसे घनश्याम तेरे रूप की मैं चात की। ऐसे घनश्याम तेरे रूप की मैं चात की। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे शब्द जो एरे शब्द है, दोस्तों यहाँ पर जो एरे शब्द है, एरे शब्द आम बोलचाल का शब्द है, और जहाँ पर आम बोलचाल या देश शब्दों का प्रयोग हो जाता है वो काव्य रचना ग्रामत्व दोष के अंतर्गत आती है। अगला उदाहरण है, खोपरी पे परती पनैया ब्रज नारिन की। तो यहाँ पर खोपरी व पहनिया ग्रामीण शब्द है, देशज शब्द है। अगला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग नहीं पाई आग, लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग। तो यहाँ पर जो सिगरी शब्द है वो ग्रामीण है, और इस ग्रामीण शब्द के आते ही ये जो पद्यांश है, ये जो काव्य है, ये ग्रामत्व दोष के अंतर्गत हो जाती है।
तो अगला दोष है हमारा दोस्तों चयुक्त संस्कृति दोष। चयुक्त संस्कृति दोष में क्या होता है दोस्तों, जहाँ किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के प्रतिकूल होता है, यानी व्याकरण के नियमानुसार नहीं होता है, अर्थात जब किसी शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के विरुद्ध किया जाता है, यानी सीधा सीधा कहे तो व्याकरणों के नियमानुसार जिस शब्द का प्रयोग नहीं होता है, किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो वहाँ पर च्युत संस्कृति दोष हो जाता है। आचार्य वामन ने इसे असाधु कहा है। दोस्तों ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आचार्य वामन ने असाधु दोष किसे माना है, तो असाधु दोष आचार्य वामन ने च्युत संस्कृति दोष को माना है। या इसे उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि च्युत दोष को असाधु दोष किसने कहा है, तो च्युत संस्कृति दोष को असाधु दोष आचार्य वामन ने कहा है। दोस्तों इसके उदाहरण है क्षण भर रहा उजाला में। तो दोस्तों यहाँ पे जो उजाला शब्द है ये नहीं होता, इसकी जगह उजाले होता तो दोष हट जाता। और दूसरा उदाहरण है अरे अमरता के चमकीले पुतलो तेरे वे जय नांद। तो यहाँ पर जो तेरे शब्द है इसकी जगह तुम्हारे होता तो ये च्युत संस्कृति दोष हट जाता, क्योंकि इधर अरे अमरता के चमकीले पुतलो इस वाक्य के अनुसार तेरे की जगह तुम्हारे शब्द अच्छा होता, व्याकरण के नियमानुसार सही होता। तो यहाँ पर तेरे शब्द होने के कारण इसमें च्युत संस्कृति दोष आ गया। अगला उदाहरण है मर्म वचन सीता जब बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण मन डोला। तो यहाँ पे जो बोला शब्द है, वो यहाँ पे जो बोला शब्द पुल्लिंग है, जबकि वाक्य कौन कह रही है, सीता कह रही है। मर्म वचन जब सीता, तो सीता बोली होता, बोला नहीं होता। तो बोला शब्द पुल्लिंग है, इसका प्रयोग सीता के लिए होना चाहिए था, अर्थात बोला के स्थान पर बोली होना चाहिए था। अगर बोला के स्थान पर बोली शब्द रखा जाता तो इसमें च्युत संस्कृति दोष नहीं होता, परंतु यहाँ पर बोला शब्द रखा गया। बोला शब्द है तो यहाँ पर बोला शब्द लिंग के अनुसार च्युत संस्कृति दोष होता है। अगला उदाहरण है इस निराशता को छोड़ो आशा से लो काम। तो दोस्तों यहाँ पर निराशता के स्थान पर निराशा होना चाहिए था। इस निराशा को छोड़ो आशा से लो काम तो व्याकरण के नियमानुसार होता, परंतु यहाँ पे निराशता लिया गया तो ये व्याकरण के नियमानुसार नहीं है, इसलिए यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष हुआ है। अगला उदाहरण है फूलों की लावण्यता देती है आनंद। तो यहाँ पे लावण्यता की जगह लावण्य होना चाहिए था। अगर लावण्यता है तो यहाँ पर च्युत संस्कृति दोष हुआ है। अगला हमारा दोष है अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष दोस्तों शब्द से ही ऐसा लगता है कोई अश्लील हरकत, अश्लील शब्द ऐसा कोई होगा जिससे घृणा, लज्जाजनक या अभद्रता का कोई शब्द काम में लिया जाएगा। तो दोस्तों अश्लीलत्व दोष में क्या होता है, जब काव्य में घृणाजनक शब्द काम में लिया जाए, लज्जाजनक या अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ कविता में भद्दापन उत्पन्न हो जाता है, काव्य में भद्दापन आ जाता है, जिसे पढ़ने में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे थूक कर मत चाटो अपनी बात पर कायम रहो। तो दोस्तों यहाँ पर थूकना जो शब्द है वह घृणाजनक है, हमें घिन आती है ऐसे शब्दों को सुनकर, मूड ऑफ हो जाता है। तो ऐसे शब्द सुनकर जहाँ घृणा, लज्जा, अभद्रता सूचक शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर कौन सा दोष होता है दोस्तों, अश्लीलत्व दोष होता है। तो थूक कर मत चाटो अपनी बात पर कायम रहो। तो यहाँ पे जो थूकना शब्द है वह घृणाजनक शब्द होने के कारण यहाँ पे अश्लीलत्व दोष हुआ है। दूसरा उदाहरण है रावण के दरबार में लिए अंगद का पाद। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो पाद शब्द है वह कौन सा शब्द है, घृणाजनक शब्द है, क्योंकि वाक्य की दृष्टि से पाद का अर्थ लिया गया पैर।
परंतु जब हम अकेले शब्द पाद को सुनते हैं तो पाद का अर्थ लगाया जाता है अपान वायु। अपान वायु भी होता है जो एक घृणाजनक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? घृणाजनक शब्द होता है। और जहाँ पर घृणाजनक, लज्जाजनक, अभद्रता सूचक होते हैं वहाँ पर अश्लीलत्व दोष होता है। आगे इसके उदाहरण और देखते हैं। मीची आंख प्रिय की निरख वायु दीनी तत्काल। तो यहाँ पर वायु का अर्थ अपान वायु है जो एक घृणाजनक शब्द है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, हत्यारी चितवन प्रिय करत रसिक जन खून। तो यहाँ पर जो खून शब्द है वो अमंगल सूचक है, क्योंकि जब हम खून के बारे में सुनते हैं, खून की बातें करते हैं तो हमें मन में घृणा हो जाती है। किसी के अमंगल शब्द, खून एक अमंगल शब्द होता है और अमंगल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनका ऐसी रचनाओं को सुनकर पढ़कर हमारा जो काव्य रचना पढ़ने का अर्थ था, मतलब था, रस या आनंद प्राप्त करना, वो कम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दोष हुआ है। और कौन सा दोष हुआ है? ये हुआ अश्लीलत्व दोष। अगला दोष है अप्रतित्व दोष। कौन सा दोष? अप्रतित्व दोष। अप्रतित्व शब्द का अर्थ होता है, अप्रतित्व शब्द का अर्थ तो होता है पर वह अर्थ सरलता से समझ में नहीं आता है। अप्रतित्व शब्दों का अर्थ तो होता है परंतु वह सरलता से समझ में नहीं आता है। अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग जो विशेष अर्थ के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त होते हैं, वही अप्रतित्व दोष होता है। ऐसे शब्द शास्त्रीय परिभाषित शब्दों के प्रयोग के कारण अर्थ में अप्रतीति होना अप्रतित्व दोष कहलाता है। यानी कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो शास्त्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो आम बोलचाल या काव्य रचना के अनुसार उन शब्दों का प्रयोग या अर्थ जल्दी से समझ में नहीं आता या उसका अर्थ समझ में नहीं आता, वहाँ पर अप्रतित्व दोष होता है। जैसे पहला उदाहरण है, विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत। तो दोस्तों यह पंक्ति केशव दास जी द्वारा रचित है और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे शब्दों की रचना की है जो साधारण काव्य रचना के अनुसार नहीं है। उनको समझने के लिए विशेष शब्दों का अर्थ हमें ग्रहण करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर विष का अर्थ, जब आम बोलचाल या काव्य रचना की भाषा में विष का अर्थ जहर होता है, विष का अर्थ जहर होता है, परंतु यहाँ पर केशव दास जी ने विष का शास्त्रीय शब्द लगाया था और विष का अर्थ लगाया था अमृत जल। क्या लगाया था? अमृत जल। अर्थात विष में ये गोदावरी, अमृत जल वाली ये गोदावरी नदी अमृत के समान सबको जल देती है। ये तो हुआ केशव दास जी के अनुसार अर्थ, परंतु विष का साधारण भाषा में अर्थ होता है जहर और यहाँ विष का शास्त्रीय शब्द होने के कारण विष का अर्थ क्या हुआ? अमृत जल लिया गया है। दोस्तों इसके अप्रतित्व दोष के आगे उदाहरण और देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, माया के परपंच ही सो भासत प्रभेद सबे। यहाँ पर माया, परपंच, भासत शब्द शास्त्रीय शब्द है जो समझ में आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये शास्त्रों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला उदाहरण है नवपोरी। अगला उदाहरण है नवपोरी पर दसम द्वारा तेही पर बाज राज दरियारा। दोस्तों ये दोहा चंद्रवरदाई द्वारा रचित है और चंद्रवरदाई जी पृथ्वीराज के घनिष्ठ मित्र भी थे। जब पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी ने बंदी बना लिया था तब चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के सामने ये कहा था कि नवपोरी पर दसम द्वारा तेही पर राज दरियारा, यानी 9 सीढ़ियों के ऊपर 10 गज की दूरी पर जो आपका शत्रु है, बाज के समान शत्रु है, वो विराजमान है।
तो ये दोस्तों जो भाषा है, ये जो शब्द है, ये शास्त्रों के अनुसार है, ये योग साधना की शब्दावली का है। योग साधना की शब्दावली का परिचय न होकर नवपोरी दशम द्वारा का अर्थ कठिनता से लगाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर यह दोष हुआ। अगला उदाहरण है, तत्व ज्ञान पाकर हुए आस्य दलित समस्त। तत्व ज्ञान पाकर हुए आस्य दलित समस्त, यहाँ पर दोस्तों आस्य है, यहाँ पर आस्य का शब्द वासना है, जो शास्त्रीय शब्द के अनुसार है, शास्त्रीय शब्दों में ही रखा गया है। अगला उदाहरण है, जग जीव जतिन की छुट्टी तटी। तो यहाँ पर जो तटी शब्द है वह, यहाँ पर जो तटी शब्द है वह त्राटक नामक मुद्रा का शास्त्रीय शब्द है। त्राटक नामक मुद्रा का शब्द है, जो आसानी से समझ में नहीं आता है। दोस्तों अगला दोष है कृष्णत्व दोष। जिस काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थ कठिनाई से समझ में आए, यानी बहुत मुश्किल से समझ में आए, वहाँ पर कृष्णत्व दोष होता है। जैसे पहला उदाहरण है, हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इससे रति भरना फेर। हेम सुता पति वाहन प्रिय तुम इससे रति न फेर। तो यहाँ पर दोस्तों हेम का अर्थ है हिमालय, सुता का अर्थ है हिमालय की पुत्री अर्थात पार्वती, पति का अर्थ है पार्वती का पति अर्थात शंकर, वाहन यानी शंकर का वाहन बैल, और बैल का अर्थ है मूर्ख। तो दोस्तों एक मूर्ख शब्द कहने के लिए कवि ने कितना लंबा वाक्य कहा, कितना घुमा फिरा कर वाक्य कहा कि उसे आसानी से समझ में नहीं आए। जैसे यहाँ पर फिर से दोहरा रहा हूँ, हेम सुता पति वाहन प्रिय। हेम यानी हिमालय, हिमालय की पुत्री पार्वती, और पार्वती के पति शंकर, और शंकर का वाहन बैल। शंकर का वाहन क्या है? बैल। और बैल से तुम थोड़े से भी रत्ती भर भी दूसरे नहीं हो, रत्ती भर भी तुम्हारे में हेर फेर नहीं है। अर्थात बैल बताने के लिए कितना लंबा चौड़ा वाक्य कहा गया। तो यहाँ पर कौन सा दोष हुआ दोस्तों? कृष्णत्व दोष। अगला उदाहरण है, लंकापुरी पति। लंकापुरी पति का जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती। तो यहाँ पर लंकापुरी, लंकापुरी का पति अर्थात रावण, रावण का भ्राता कुंभकर्ण, और कुंभकर्ण को प्रिय थी नींद, अर्थात नींद नहीं आती। सिर्फ एक नींद नहीं आती शब्द को कहने के लिए कवि ने कितना लंबा काव्य बना दिया। लंकापुरी पति का जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, यानी लंकापुरी का जो पति है, जो राजा है, वह रावण है, और रावण का सबसे प्रिय भाई है वो कुंभकर्ण है, और कुंभकर्ण को सबसे प्रिय है नींद, अर्थात तुम्हें नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? कृष्णत्व दोष हो गया। अगला उदाहरण है, खगपति तिये पितु वधु जल समान तुम्हारे बहन। खगपति विष्णु, विष्णु की तिये अर्थात विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का पितु यानी पिता समुद्र, और समुद्र की पत्नी गंगा जी, अर्थात तुम्हारे वचन गंगा जल के समान निर्मल है, सरल है और पवित्र है। ये वाक्य कहने के लिए काव्य को कितना लंबा, कितना थोड़ा सा घुमा फिरा दिया। अगला उदाहरण है, कहत कत को वा परदेसी की बात, मंदिर अरद अवधि हरि बदी गए हरि आहार चली जात, वेद नकत ग्रह जोरी अरद करी सोही बनत अब खात। जब श्री कृष्ण भगवान गोपियों को छोड़ करके, श्री कृष्ण भगवान जब गोपियों को छोड़ करके मथुरा चले गए थे, तब गोपियाँ कहती है कि चार वेद, वेद कितने हैं? चार वेद, नखत नक्षत्र कितने? 27, ग्रह जोरी, ग्रह कितने? 9, इन सबको जोड़ लो, यानी 4 वेद 27 नक्षत्र और 9 ग्रहों को जोड़ो। 9 ग्रहों को जोड़नो तो जोड़े तो टोटल हो गए 40, यानी 40। अर्ध करी, उनका आधा करो, उनका आधा करो, उनका आधा करने पर जो बचेगा
अरत करी सोई बनत अब खात। जब चार वेद 27 नक्षत्र 9 ग्रह को जोड़ते हैं, जोड़ करके उनका आधा करते हैं यानी 40 का आधा करते हैं तो बचता है 20, बचता है 20 अर्थात 20। तो अर्थात जो 20 बचता है तो गोपियों ने कहा जो 20 बचता है 20 बचता है वो ही हम आजकल ग्रहण करते हैं, श्री कृष्ण की याद में हम आजकल वो ही खाते हैं। अर्थात गोपियाँ कहती कि हम विष खाने के समान हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण को याद कर करके विष खाने के समान ही ग्रहण कर रही है, विष के समान ही ये समय निकाल रही है, विष खाने के समान ही रह गई है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।